हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज स्टार्ट करेंगे मैथ का एक शानदार टॉपिक जो रहेगा रेशियो का भाग 2। तो आज का मेरा पहला सवाल, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है तो a अनुपात b क्या होगा। चलिए देखते हैं। दिया है a का, a मतलब होता है गुना, 2/3 भाग ये बराबर है किसके, b के 4/5 भाग के बराबर। तो क्या होगा, 2 दूनी 4 कटेगा। इसके बाद क्या होगा, b को नीचे लेंगे तो क्या होगा, a/b बराबर ये क्या होगा, 3 ऊपर चले जाए तो क्या होगा, 3 दूनी 6, ऊपर में गुना होगा बटे क्या होगा 5। क्या होगा, a अनुपात b बराबर क्या होगा 6/5। ये होगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार बता देते हैं। का मतलब होता है गुना का चिन्ह, a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, 2 दूनी 4 कट गया ये। इसके बाद क्या होगा, b को नीचे ले आए, 3 को ऊपर गुना कर दिए, 3 दूनी 6/5, क्या होगा 6:5 हो जाएगा मेरा ये राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि a अनुपात b बराबर 3:5 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं ये सवाल को। a अनुपात b बराबर दिया हुआ 3:5, फिर दिया है b अनुपात c बराबर दिया है 4:7। हम आपको क्या बोले थे, इसको चेक करते हैं, b से समाप्त हो रहा है, b से स्टार्ट हो रहा है, इसको क्या करें हम सीधा गुना करेंगे। ये निकलेगा मेरा a अनुपात b अनुपात c बराबर 4 दिया 12, फिर इस तरह गुना करेंगे 5 चौक 20, फिर इस तरह गुना करेंगे सीधा 7 5 35। यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर, मैंने उल्टा n की तरह गुना करना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह के सवाल तो कल तो किए थे दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं। a अनुपात b बराबर हो जाएगा 3:5, b अनुपात c बराबर 4:7, a अनुपात b अनुपात c निकलेगा 4 तिया 12, 5 चौक 20, 7 5 35, 12:20:35। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मेरा दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ये क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा, हम बटे में लिख लेंगे 1/2, अनुपात हो जाएगा यहाँ 1/3, अनुपात हो जाएगा 1/4। इन नीचे का एलसीएम से हम ऊपर में क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा मेरा 12 से गुना कर देते। यहाँ गुना होगा तो क्या होगा, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर। इसका एलसीएम से क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो इसको एक तरीका से और कर सकते हैं, हम लिखेंगे 2a बराबर 3b बराबर क्या दिया है 4c। हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c बराबर, हमको निकालना है a का मान। तो क्या करें, इसको ढक के हम इन दोनों को गुना कर दे, 4 दिया 12। हमको निकालना है b का मान, इसको छोड़ के इन दोनों को गुना कर दें, 4 दूनी 8। हमको निकालना है c का मान, इन दोनों इसको ढक के इन दोनों को गुना कर दें, क्या 3 दूनी 6। अब इसको काट देते हैं पहाड़ा से, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। मेरा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। बात समझे दोस्तों, फिर से एक बार बता देते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c, a अनुपात b अनुपात c अगर यदि ये बराबर में रहे तो इसको हम लोग सब बटे में लेंगे, भिन्न में लेंगे। इनको एलसीएम से गुना कर दिए तो क्या निकलेगा, 6:4:3 आंसर। या तो इसको एक तरीका और लगा सकते हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया गया है तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो हमको a का निकाल रहे तो इन दोनों को गुना करेंगे, a को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 12। b का निकाल रहे तो इन दोनों को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। c का निकाल रहे तो इन दोनों का गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और ये कटेगा 2 का टेबल में तीनों, 6:4:3। आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर।
देखिए दोस्तों ये सवाल को कैसे करेंगे। अनुपात 4 पर पावर 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5 उतना ही है जितना। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या करते हैं, 4 पर पावर दिया है 3.5, अनुपात क्या दिया है 2 पर पावर 5। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि x पर पावर m प्लस n रहने से क्या होता है, x पर पावर m गुना x पर पावर n। ये बात को हम लोग कल भी देखे थे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 3 गुना क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 0.5 लिख सकते हैं। और ये अनुपात में क्या है, 2 पर पावर 5। और हम जानते हैं कि 2 पर पावर 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 5 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। 4 पर पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 गुना इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पर मैंने 0 पावर 0.5 मतलब क्या, रूट अंडर। अनुपात क्या लिखेंगे 32, ये कटेगा 32 से कम 32, 32 दूना 64। अब यहाँ क्या होगा, 2 गुना 2 अनुपात क्या होगा 1, तो हो जाएगा 4 अनुपात 1। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हम जानते हैं कि x पर पावर 1/2 या तो x रूट या तो x पर पावर 0.5 ये बात बराबर होता है। हम x रूट को लिख सकते हैं 1/2 पावर में या तो 0.5। फिर से एक बार बता देते हैं, 4 पर पावर 3.5 था, इसका मतलब क्या, m प्लस n था। m प्लस n रहने से क्या होता है, x पर पावर m इंटू क्या होता है x पर पावर n। इसी तरह इसको कर दिए, क्या होगा 3 और 0.5 को जोड़ेंगे 3.5 आएगा। इसका अनुपात 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 को लिख सकते हैं 32। ये 4 गुना 4 गुना 4, 16, 16 चौका 64। और इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 4, 64, 32 गुना 64। इसका होगा 2, इसका रूट के अंदर क्या आएगा 2, रूट निकलेगा 2, 2 दूनी 4, 4 अनुपात ये किसका हो जाएगा मेरा राइट आंसर। देखिए दोस्तों कुछ कंसेप्ट समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता क्या है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अगर यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो मतलब क्या हो, नियत हो, फिक्स हो, तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। जो चाल जो होगा वह समय के क्या होगा, वही कर्मानुपात होगा। अगर यदि स्पीड बढ़ाएंगे कहीं जाने आने के लिए, यदि स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें वही कर्मानुपात मतलब क्या होता है, समय कम लगता है। अगर हम स्पीड घटाएंगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जिस तरह हम एग्जाम्पल समझते हैं, हमें 30 किलोमीटर की दूरी को सफर करना है, स्पीड हम ले लिए, पहले 10 के स्पीड से जा रहे हैं, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा मेरा 3। अब स्पीड को क्या कर दिए, हम बढ़ा दिए, स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब स्पीड कर दिया हम 15 के स्पीड से जा रहे हैं, तो टाइम क्या लगेगा मेरा 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अनुपात में लिखते हैं तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। देखिए वही कर्मानुपात होता है, स्पीड और टाइम में क्या होता है, वही कर्मानुपात होता है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं। अब और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए 60 किलोमीटर की दूरी को हम कोई स्पीड से सफर करें, मान लीजिए मेरा स्पीड है 10, तो मेरा टाइम कितना लगेगा, मेरा टाइम लगेगा 6 घंटे लगेगा 10 के स्पीड से। अब हम स्पीड को कर दिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, तो अब क्या लगेगा, मेरा समय लगेगा 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 एकम 10, 10 तिया 30। देखिए ये क्या होगा, वही कर्मानुपात होगा। इसका मतलब है कि हमें टाइम बढ़ाने पर, स्पीड बढ़ाने पर टाइम कम लगता है, स्पीड घटाने पर टाइम ज्यादा लगता है। इसी पर बेस्ड एक सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल, देखिए दोस्तों ये सवाल को, 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए जाने वाले समय का अनुपात होगा। हम पहले बोले टाइम जो होता है वो क्या होता है, स्पीड के वही कर्मानुपात होता है। टाइम जो होता है क्या होता है, स्पीड के वही कर्मानुपात होता है। आपको दिया हुआ है
क्या दिया है, स्पीड का अनुपात दिया है 4:3:5। हमको निकालना है टाइम का अनुपात। तो क्या हो जाएगा 1/4 1/3 क्या हो जाएगा 1/5। क्या करें, इसका हम एलसीएम से गुना कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 60 से गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा मेरा टाइम का अनुपात क्या निकल जाएगा 15 चौक 60 20 तिया 60 12 पंजे 60। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा 15:20:12 ऑप्शन सी। फिर से एक बार बता देते हैं, समय का अनुपात, स्पीड का अनुपात आपको दिया हुआ था 4:3:5। तो हमें क्या होता है, समय जो होता है स्पीड का वही क्रमानुपात होगा, क्योंकि स्पीड जो है डिस्टेंस जो वो नियत दिया हुआ है स्थान ए से बी के लिए 1/4 1/3 1/5। क्या करें, इसका एलसीएम से गुना कर दें तो क्या निकला मेरा 15:20:12 ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। देखिए दोस्तों अगला सवाल है ये, यदि m अनुपात n बराबर 3:2 तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n किसके बराबर होगा। देखिए हमें 4m + 5n अनुपात 4m - 5n 4 × m का मान कितना दिया है 3 प्लस 5 × 2 ये अनुपात में लेंगे। अनुपात क्या हो जाएगा 4 × m का मान कितना है 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 × 2। देखिए 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 22। 4 तिया 12 12 में 10 जाएगा कितना बचेगा 2। क्या हो जाएगा 2 एकम 2 11 12 क्या हो जाएगा 11:1। यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों जहां m और n था, m और n के मानों को रख दिए। 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 12 और 10 हो जाएगा 22। यहाँ हो गया 4 तिया 12 12 में 10 जाएगा 2 2 एकम 2 11 12 में करता है 11:1 हो जाएगा मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों ये सवाल को करते हैं। a अनुपात b बराबर दिया है 3:4। b अनुपात c बराबर दिया हुआ है आपका 5:7। c अनुपात d बराबर दिया हुआ आपका 8:9। देखिए दोस्तों हमको निकालना क्या है a अनुपात d निकालना है। a अनुपात d देखिए ये क्रॉस में कटता है, ये क्रॉस में क्या हो जाता है भाग हो जाता है ये। तो यहाँ क्रॉस में कुछ करता है क्या 4 एकम 4 4 दूनी 8 ये 3 तिया 9। ध्यान रखिएगा दोस्तों फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो डायरेक्ट आप सीधा गुना कीजिए और कुछ नहीं करना है। 5 दूनी 10 7 तिया 21 यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्योंकि क्रॉस कट जाता है, ये सी कट गया बी कट गया, उसी तरह यहाँ कटेगा तो काट लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10:21 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आइए साथियों ये सवाल को करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2/9:1/3 b अनुपात c बराबर 2/7:5/14 और d अनुपात c बराबर 7/10:3/5 है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर वाट। देखिए a अनुपात b बराबर मेरा क्या दिया है 2/9 अनुपात 1/3 ये 3 तिया 9 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2 अनुपात या 3 गुना हो जाएगा 3 एकम 3 ए अनुपात b बराबर निकल गया। फिर हम निकाल लीजिए b अनुपात c बराबर क्या दिया है मेरा 2/7 अनुपात क्या दिया है 5/14। इसको काट दीजिए 7 दूनी 14 ये गुना हो जाएगा ऊपर में आके क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात क्या हो जाएगा 5। फिर आप देख लीजिए c अनुपात d नहीं दिया है d अनुपात c दिया है तो आप c अनुपात d लिखिए। c अनुपात d बराबर क्या दिया है c का मान कितना 3/5 अनुपात क्या करेंगे 7/10 5 दूनी 10 ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6 अनुपात क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 7। अब हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो कैसे होगा देखिए इसको एक बार लिख लेते हैं इधर सजा के। क्या लिखेंगे a अनुपात b बराबर क्या है 2/3
बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है 4:5, सी अनुपात डी बराबर क्या दिया हुआ है 6:7। हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, सीधा गुना कीजिए आप, सीधा गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 गुना 6 ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम काटेंगे इसको भाग देंगे, फिर इसको ऐसे कीजिए 4 तिया 12 गुना 6, फिर इसको ऐसे गुना कीजिए 15 गुना 6, 15 गुना 6, फिर इधर गुना कीजिए, क्या हो गया 15 गुना 7, 15 गुना 7। देखिए कौन सा टेबल में कटता है, ये 3 का टेबल में कटता है, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा मेरा 8 दूनी 16 अनुपात 12 तिया 12 दूना 24 अनुपात क्या हो जाएगा 15 दूना 30 अनुपात 7 बचे 35। यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार बता देते हैं, सीधा गुना कीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर इस एंगल में गुना कीजिएगा, इस एंगल में, फिर इस एंगल में गुना कीजिएगा, फिर सीधा गुना कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए छापिए। आइए दोस्तों ये सवाल का हल करते हैं। देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7, सी अनुपात डी बराबर 2a अनुपात 3b है, तो AC अनुपात BD का मान क्या होगा। देखिए हम यहाँ से C अनुपात D पहले निकाल लेते हैं, क्या है 2a अनुपात क्या है 3b, तो 2 इंटू ए का मान कितना दिया था 5, अनुपात क्या हो जाएगा B का मान कितना दिया था 3 इंटू 7, क्या हो जाएगा मेरा 10 अनुपात 21 आपका आ गया। अब हमको क्या निकालना है AC अनुपात, AC अनुपात क्या हो जाएगा BD। A का मान कितना है, A का मान है 5 और C का मान कितना है 10, क्या करें 5 गुना 10 अनुपात। अब B का मान है 7 और D का मान है आपका 21, क्या हो जाएगा 7 गुना 21, तो आपका हो जाएगा 50 अनुपात क्या हो जाएगा 7 तिया 21 7 दूनी 14 147, 50 अनुपात 147, आपका यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये सवाल को, यदि x अनुपात y बराबर 3:2, तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर होगा। देखिए दोस्तों 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। देखिए दोस्तों x का मान क्या दिया है 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना y का मान कितना दिया 2, 2 का स्क्वायर 4 अनुपात क्या हो जाएगा 3 गुना फिर क्या हो जाएगा 3 का मान x का मान है 3 मतलब 9 अनुपात क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 2 गुना y का मान कितना 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 18 और 12 क्या हो जाएगा 30 अनुपात कितना होगा 9 तिया 27, 27 में 8 जाएगा कितना बचेगा 19, 30 अनुपात 19, ऑप्शन नंबर सी। ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए इसको छापिए। यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A पर पावर 4 अनुपात B पर पावर 4 बराबर होगा। देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये A अनुपात B बराबर दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं A बटा B बराबर क्या दिया मेरा B बटा C, हम इसको गुना कर लेते तो क्या हो जाएगा B² बराबर क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, B² बराबर क्या हो जाएगा AC। अब इसको देखिए हमको निकालना क्या है A पर पावर 4 अनुपात क्या हो जाएगा B पर पावर 4, तो देखिए हमको यहाँ A पर पावर 4 तो ये है, ये अनुपात क्या हो जाएगा B पर पावर 4 से, तो हम B पर पावर इसको 4 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A² C² हो जाएगा, क्योंकि हम पावर को 2 गुना करें, यहाँ भी पावर को 2 गुना करना पड़ेगा, तो क्या करें A² C², तो यहाँ क्या होगा A² C²। अब क्या हो जाएगा ये 2, ये A पर पावर 2 A पर पावर 2 कट जाएगा, बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा A² अनुपात क्या हो जाएगा C²। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर A² अनुपात C²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा
बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए बटा बी बराबर हो जाएगा बी बटा सी, बी को गुना कर लिए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी। हमको चाहिए बी पर पावर 4, तो बी पर पावर 4 चाहिए तो हम क्या करें, यहाँ 2 से गुना करें, यहाँ भी पावर में 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, बी पर पावर 4, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मान रखें ए पर पावर 2 और ए पर पावर 4 था, 2 कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। अब आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों ये सवाल को, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर दिया 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है आपका 5/6 अनुपात 3/4। अब इसको कैपिटल डी लिख लीजिए, ठीक रहेगा। हम निकालते हैं ए अनुपात बी बराबर क्या है, इसको काट दिए 2 चौक 8, इसी में सवाल करते हैं क्या हो जाएगा 4 अनुपात 3। फिर देखिए हमको बी अनुपात सी निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 3 इधर गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 अनुपात 5। फिर हमको निकालना है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर क्या, यहाँ कटेगा क्या 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये इधर गुना क्या हो जाएगा 10 अनुपात 9। हमको गुना करना, हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा, गुना कीजिए आप, सीधा गुना कीजिए पहले, कितना हो जाएगा 12 गुना 10 120 अनुपात, इससे गुना इस एंगल में गुना कीजिए, 3 तिया 9 दे हैं 90। फिर इस एंगल में गुना कीजिए आप, कितना हो गया 5 तिया 15 दे हैं 150। फिर इस एंगल में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 तिया 135। इसको काटिए 5 के टेबल में, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इसको 5 से काटेंगे कितना बार में 5 एकम 18 बार में, ये इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 तिया 15, इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सते 35 और कटेगा क्या, ये 3 के टेबल में अभी कटेगा, 3 के टेबल में 3 8 24, 3 6 18, 3 दे 30, 3 9 27, 3 9 27, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर सी। ये लास्ट का सीधा गुना है दोस्तों, 9 15 9 135 कर दिए। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो अनुपात ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए बराबर होगा। देखिए दोस्तों ए बराबर क्या दिया है आपका 2 दिया है, बी का मान कितना दिया है 3 दिया, बटे लिखेंगे 3 अनुपात, अब बी का मान दिया है 3, अब सी का मान कितना दिया है 4, बटे लिखेंगे सी का मान दिया है 4, अब ए का मान कितना दिया है 2। देखिए इनका एलसीएम से हमको क्या करना है, ऊपर में गुना करना है, इसका एलसीएम से ऊपर में गुना कर दिए, एलसीएम इसका कितना होगा 12। 12 जब यहाँ गुना होगा तो क्या होगा, ये 3 चौक 12, 4 बार में कटेगा 4 दूनी 8 आएगा, ये 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 ऊपर में गुना होगा 9, ये कितना होगा 2 6 12, 6 बार में 6 चौक 24, तो 8 अनुपात 9 अनुपात 24 यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। बिल्कुल इजी सवाल था ये। देखिए दोस्तों अगला सवाल को, यदि ए तथा बी 3 अनुपात 4 के अनुपात में है और बी तथा सी 12 अनुपात 13 के अनुपात में हो तो ए तथा सी किस अनुपात में है। देखिए ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है आपको 12 अनुपात 13। देखिए दोस्तों हमको क्या निकालना है फर्स्ट और लास्ट, तो हम जानते हैं फर्स्ट और लास्ट निकालने क्या होगा, क्रॉस हम काट सकते हैं, क्या हो जाएगा ए अनुपात सी। सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए हम क्रॉस काट सकते हैं। देखिए 4 तिया 12, अब ये नहीं कटेगा तो क्या होगा, ये 3 तिया 9, क्या होगा 13, क्या हो जाएगा मेरा 9 अनुपात 13, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल इजी था ये। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं, यदि ए और बी परिमेय संख्या है तथा a + b √3 बराबर
1/2 माइनस √3 है तो a अनुपात b बराबर है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस b√3 बराबर क्या दिया है? 1/2 माइनस √3। इसको हम क्या करें? परिमेयकरण करेंगे। ये माइनस में तो इसको प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। क्या देगा? 2 प्लस √3 या क्या देगा? 2 प्लस √3। इसको ब्रैकेट ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, a प्लस b√3 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा √3। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर रहता है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये फॉर्मूला आ जाता है। क्या है? a माइनस बी और a प्लस बी में क्या हो गया? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 गुना √3 करेंगे क्या होगा? √9, क्योंकि बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर √9 का रूट क्या हो जाएगा? 3। √9 का रूट हो जाएगा 3। तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा a प्लस b√3 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 प्लस √3 ये आ जाएगा। 1 तो नीचे आ गया। अब देखिए a बराबर मेरा क्या निकला? a बराबर a अनुपात b निकालना है। अब देखिए इसका नीचे आगे कुछ नहीं, समझ लीजिए 1 है। देखिए a बराबर हो जाएगा 2 और √3 छूटेगा तो b बराबर क्या निकलेगा मेरा? 1। क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 1। यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। फिर से एक बार बता देते हैं इसको परिमेयकरण के प्लस में। तो क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में तो क्या? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा √9। √9 का रूट निकलेगा हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 4 में 3 जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता। देखिए 2 प्लस क्या है? इसके आगे कोई नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा? √3। अब देखिए a बराबर हो जाएगा 2, यानी b √3 छूटेगा तो b बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 1। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों ये सवाल को करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 1/2, b अनुपात c बराबर दिया है आपको क्या? 3/4, c अनुपात d बराबर क्या दिया हुआ है आपका? 6/9 और d अनुपात e बराबर दिया हुआ है आपका 12/16। देखिए दोस्तों ये क्या हुआ? एक इसको हम छोटा कर सकते थे पहले। इसको कर दीजिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसको इसके जगह पर लिख सकते हैं हम 2/3। इसके जगह पे 4 तिया 12, 4 चौक 16। यहाँ क्या लिखेंगे? 3/4। मेरा निकल के आएगा यहाँ a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e बराबर, सीधा गुना कीजिए आप। कितना होगा? 3 तिया 9, 9 दूना 18। फिर इस एंगल में आप गुना कीजिए, पूरा सीधा ले आइए, आ जाइए। कितना हो गया? 3 तिया 9, 9 चौक 36। फिर आप इस एंगल में गुना कीजिए, फिर ऐसे करके ऐसे आ जाइए। 4 दूनी 8 और 6, 8 6 48। फिर आप इस एंगल में गुना कीजिए, 9 9 9 और 8 9 ठीक 72। फिर आप सीधा गुना कीजिए लास्ट में। कितना हो गया? 12 और इधर हो गया 8, 12 ठीक 96। कोई ऐसा टेबल है जिससे कटता है? वो ये कटता है 6 के टेबल में। 6 तिया 18, 6 छक 36, 6 अठी 48, 6 अठी 48। ये कटेगा आपका 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यहाँ हो जाएगा आपका 6 एकम 6, 6 छक 36। आपका आंसर हो जाएगा 3/6/8/12/16। 3 6 8 12 16। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। एक तरीका और कर सकते थे आप, इसको आप लिख लीजिए इसको इस तरह। देखिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e लिख लीजिए आप। इसको क्या लिखेंगे? a अनुपात b की जगह लिखेंगे 1/2, b अनुपात c की जगह लिखेंगे हम 3/4, c अनुपात d की जगह लिखेंगे हम 2/3 और d अनुपात e की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 3/4। देखिए दोस्तों हम कल ही बताए थे, इसका जो घर खाली वहां डैश डैश कीजिए आप, कहाँ कहाँ आपको क्या भरना है वो देखना है। देखिए यहाँ पूरे खाली है। देखिए इसके सामने 2 2 2, इसके बगल में 3, इसके बगल में इधर 4 4, इसके बगल में इधर 2 2,
इसके बगल में हो जाएगा 3, इसके बगल में हो जाएगा आपका 3 3 3। अब सीधा गुना कर दीजिए आप। 3 तिया 9 9 दूना 18 अनुपात, फिर हो गया 3 तिया 9 9 चौक 36 अनुपात, कितना हो गया है ये 4 तिया 12, 12 चौक 48 अनुपात, फिर हो गया 9 9 9 9 अठी 72 अनुपात, क्या हो जाएगा ये 4 तिया 12 और 12 अठी 96। देखिए दोस्तों फिर इसी रूप में है ये, इसको फिर काट दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 16। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।